Start with the name of Allah, who is most kind and most merciful. Dear friends, today we will discuss digestive system. Before starting video, you are requested to subscribe my channel. So now we will understand the whole concept of digestive system within few minutes. तो सबसे पहला स्टेप होता है इंजेशन, यानी कि कोई भी चीज़ देखी और मुंह में डाली तो उसे हम कहते हैं इंजेशन। इंजेशन के बाद सेकंड प्रोसेस होता है हमारा डाइजेशन का। इट मीन्स के माउथ से ही मुंह में कोई भी चीज़ डालने के बाद डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। हम इस खाने को जो है चबाते हैं दांतों के ज़रिए से, और हमारे पास एक ग्लैंड होता है सिलिवरी ग्लैंड, जो कि सलाइवा यानी थूक सलाइवा प्रोड्यूस करता है, जिसके अंदर मुख्तलिफ एंजाइम्स होते हैं जो कि इस खाने को ब्रेक डाउन करने में हेल्प देते हैं। और उसके बाद ये खाना जो है एक लॉन्ग पाइप में चला जाता है, और उस लॉन्ग पाइप को हम कहते हैं फूड पाइप यानी ओसोफेगस। ओसोफेगस में जाने के बाद ये यहाँ से जो है स्टमक में चला जाता है, यानी मैदे में फूड इंटर हो जाता है। और मैदे में बहुत से गैस्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं जो कि इसको डाइजेस्ट करते हैं। उसमें आता है जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, और थर्ड वन है म्यूकस, जिनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम पेप्सिन का होता है। पेप्सिन एंजाइम का क्या काम होता है? पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को हज़म करते हैं। दूसरा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस में होता है। इसका काम गैस्ट्रिक जूसेस को क्या करना है जी? एसिडिक बनाना होता है। और जब गैस्ट्रिक जूस एसिडिक बनता है तो पेप्सिन एंजाइम सही तरीके से काम करते हैं। तीसरी चीज़ हमारी म्यूकस होती है, जो कि लेयर ऑफ स्टमक को गैस्ट्रिक एसिडिक जूस से यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से सेपरेट आउट करती है। अगर ये म्यूकस ना हो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है जो स्टमक की वॉल से वहाँ पर इफ़ेक्ट करेगा, जिसकी वजह से अल्सर वगैरह हो सकता है। और उसके बाद ये हमारा फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर हो जाता है। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका साइज़ 6.5 मीटर का जो है ये पाइप होता है, जिसके अंदर जो है फूड जो है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर होता है। फ्रेंड्स, तो ये जैसे ही फूड हमारा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर होता है तो ऑलमोस्ट तकरीबन डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर फूड जैसे ही इंटर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स जो है सेपरेट आउट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, तो लिवर और पेनक्रियाज स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड होते हैं, और यहाँ पर गॉल ब्लैडर में बाइल नुमा जूस होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये बाइल जो होता है जिसके अंदर बहुत सारे साल्ट्स होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर होने के बाद मुख्तलिफ़ किस्म के जो है साल्ट्स जो है इस फूड पार्टिकल्स को मज़ीद ब्रेक डाउन करने में, डाइजेशन करने में हेल्पफुल साबित होते हैं। फूड में मौजूद जो साल्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको भी ब्रेक डाउन कर देता है बाइल। ये बाइल जो है फूड पार्टिकल्स को इसलिए ब्रेक डाउन करता है ताकि एंजाइम्स इन्हें आसानी के साथ हज़म कर सकें। पेनक्रियाज जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करते हैं, और जो कि एंजाइम। फ्रेंड्स, तो पेनक्रियाटिक जूस जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर होता है तो उसमें 3 तरह के एंजाइम्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ अमाइलाज, सेकेंड वन इज़ ट्रिप्सिन एंड थर्ड वन इज़ लिपेज। अमाइलेज स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करता है। पेप्सिन जो है हमारा प्रोटीन को, और लिपेज हमारा जो है वो को फैट्स वगैरह को ब्रेक डाउन करता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है फर्दर ग्लूकोज, मज़ीद कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। प्रोटीन्स जो कम्प्लेक्स हैं उनको कम्प्लेक्स कंपाउंड्स को जो है फर्दर अमाइनो एसिड्स में, फैट्स को जो है ग्लाइसरोल में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि डाइजेशन जो है एक कम्प्लेक्स वे से जो है सिंपलर वे की तरफ, यानी कि लार्ज मालिक्यूल्स जो हमारे होते हैं, फूड पार्टिकल्स जो होते हैं, वो डाइजेस्ट होके मज़ीद स्मॉलर मालिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी और
क्या हुआ जी, डाइजेस्टिव सिस्टम ने लार्ज इनसॉल्यूबल फूड पार्टिकल्स को सॉल्यूबल वाटर सॉल्यूबल पार्टिकल्स में या मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया। तो ये इतना लंबा प्रोसेस डाइजेशन का क्यों होता है? तो ये इसलिए होता है ताकि ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स, अमाइनो एसिड्स वगैरह जो हैं ब्लड में शामिल होकर और ब्लड के ज़रिए से जो है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाए और इससे हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। और थर्ड प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन का। थर्ड स्टेप है एब्जॉर्प्शन का, जहाँ पर ये इम्पोर्टेंट फूड पार्टिकल्स जो होते हैं, यूज़फुल फूड पार्टिकल्स, ये जो है यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं फिंगर टाइप। इसी जो है एब्जॉर्प्शन में स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है फिंगर शेप्ड इनवलीज होती हैं जो कि ब्लड कैपिलरीज के साथ अटैच्ड होती हैं। और ये जो है पर ये जितने भी इम्पोर्टेंट फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, अमाइनो एसिड, ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड, एब्जॉर्ब हो जाते हैं और इनवलीज जो है इन फूड पार्टिकल्स को ब्लड में शामिल कर देती है। ये जब इम्पोर्टेंट अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, ग्लाइसरॉल, फैटी एसिड्स जो हैं, प्रोटीन्स वगैरह ब्लड में शामिल होती हैं, तो फोर्थ स्टेप होता है जी एसिमिलेशन का। ये ब्लड इन यूज़फुल पार्टिकल्स को जो है सेल तक या बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाता है, जिसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। और जैसे ही ये सेल तक पहुंचते हैं तो कुछ ऐसे सेल होते हैं जिनको एनर्जी की फौरी तौर पर ज़रूरत होती है, तो वो एनर्जी को यूज़ कर लेते हैं, यूटिलाइज़ कर लेते हैं। जबकि कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स लिवर में मौजूद ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो है बाकिया मालिक्यूल, यूज़फुल फूड पार्टिकल्स के जो मालिक्यूल्स हैं वो स्टोर हो जाते हैं। और जब भी कहीं सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो मालिक्यूल्स एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए काम आते हैं, जैसा कि ग्लूकोज, फैटी एसिड और अमाइनो एसिड। फिफ्थ प्रोसेस होता है इजेशन का। बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस इजेशन का होता है, उसमें जो अनडाइजेस्टेबल फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर होता है। और जैसे ही ये अनडाइजेस्टेबल फूड जो लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर होता है तो रिलीज़ के ज़रिए इसमें से तमाम तर वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ये तमाम तर वाटर एब्जॉर्ब हो जाने के बाद ये फूड रेक्टम में जाकर स्टोर हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। So friends, I hope you have understood all concept of digestive system. Friends, if you want to get hundreds of conceptual lectures for free, then just subscribe our channel. Take care. Allah Hafiz.